मुझसे पूछे जीपीएस सिस्टम का, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये जीपीएस सिस्टम कहां से लाएंगे? गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए, माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। ठीक है, हम इंडिया की बात करें तो अक्रॉस द मिडल ईस्ट आईटी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं या हेड हैं वो सारे इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक उसको बॉस कहना नहीं छोड़ेंगे हम पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अपना जीपीएस सिस्टम व्हाइट रैबिट के नाम से बना चुका है। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है कि ये कितना जरूरी है? आप ये बताएं कि मुझे, आपको आज 78 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट हुए, इंडिया भी आपके साथ इंडिपेंडेंट होगा, आप भी इंडिया के साथ हुए, लेकिन आज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें और अपनी देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पहुंचे हैं। आप मुझसे पूछे जीपीएस सिस्टम का, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये जीपीएस सिस्टम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप बिजली पूरी कर लें मुल्क की, वही बहुत है। आप डैम्स पूरे कर लें, वही बात है। ये नहीं आपको डैम बना के देंगे, ये नहीं आपको पावर सेक्टर में आने देंगे। इसलिए कि अगर आप खुशहाल हो जाओगे तो आप इनसे पूछोगे या आप इनका एहतसाब करोगे, ये आपको इसी में उलझाए रखेंगे। ये लाहौर का हाल अभी देख लें, सुबह बारिश हुई अभी तक देख लें, और जो नेक्स्ट एनर्जी इनके क्राइसिस हैं वो देखें, जरा गौर करें। दुनिया में कोई ऐसा एक मुल्क मुझे बता दें जहां डेली की बेसिस पे पेट्रोल और की कीमतें तय होती हैं, कोई ऐसा एक मुल्क बता दें। इंडिया की आप एग्जांपल दे रही हैं जीपीएस सिस्टम में। इंडिया में 2000 में रिवाइज हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 2024 में हुई, आज तक उन्होंने तो ये नहीं किया। आप क्यों कर रहे हो? और फिर ये देखें कि जो लोग आपको पेट्रोल माफिया है वो कौन है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, बिजली माफिया कौन है, कौन बना के दे रहा है, किसके हैं वो जो लगे हुए हैं आईपीपीज की लिस्ट क्यों नहीं शाया की जाती? इनमें कौन कौन मुलव्वस है? आप देखें कि पेट्रोल कौन का। अच्छा, नेक्स्ट जो है बड़ा अहम चीज है वो ये है कि एलपीजी गैस के एग्रीमेंट्स देख लें आप, उसके साथ कतर के साथ आपके साथ क्या हो रहा है? वही जो आईपीपीज के साथ इनके एग्रीमेंट्स है वही उनके वहां पे हैं, और वही यही किकबैक्स ले रहे हैं। वो कौन इंपोर्ट कर रहा है ये देखें। उसको सवाल किसने करना? गवर्नमेंट से अवाम भी नजर आती है। अवाम तो बोलेगी ही नहीं। इनको ऐसा उलझा दिया गया है कि ये शाम को अवाम कैसे बोलेगी, ये शाम को अपनी रोटी पूरी कर ले वही बहुत है। और इनको इस चीज में उलझाया गया, प्री प्लान तरीके से उलझाया गया है कि ये रोटी के चक्कर में नहीं, हमें ना पूछे। आपने 11 अरब का एरोप्लेन तो ले लिया है, उसका कौम को क्या फायदा है? आप ये लैंदे पंजाब में देखे ना, उसके उनके वज़ीर आला ने आपकी कितनी बेइज्जती की है कि उन्होंने एक थर्मल जो है वो पावर स्टेशन लगाया 11 अरब में। आप 11 अरब के जहाज में फ्लाई कर रहे हो, वो 11 अरब में कौम को, अपने पंजाब को 600 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और किसानों के लिए उसने टोटल बिजली फ्री कर दी है। बेइज्जती फील तो ये करता ही नहीं। आप ये इस स्टेज पे हैं कि आखिरी स्टेज है, जो लूटना है लूट लो, जो करना है कर लो, इज्जत बेइज्जती का इनको कोई नहीं है। ये इसहाक डार के नवासे का वो स्कैंडल देख लें, वो कहाँ गया, उसमें इज्जत बेइज्जती नहीं थी। इनकी करप्शन देख लो, अरबों की करप्शन दिल्ली की है। शर्म नहीं आती? नहीं, लाहौर के पानी में डूब के मर जाएं, इतना तो कर लें। कोई एक स्टेप ऐसा बताए, शुएब मुझे पानी नजर नहीं आ रहा, आए देखे सुबह क्या सूरत हाल थी, मैं बाइक वहां छोड़ के पैदल हाईकोर्ट गया हूँ, पैदल अब वापस आऊँ बाइक लेने। अगर बाइक ही ना हुई तो मेरा कौन जिम्मेदार है? तो इसमें सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो हमारी अवाम का है, हमारा है। जब तक हम इनको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक ये आपको आपका हक नहीं देंगे, और हक लेने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप हक के लिए जितनी देर से उठोगे उतना ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। थैंक यू। सर, आप क्या कहेंगे, क्या ये सही बात कह रहे हैं कि अवाम का जो? जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। इसका मैं भी इज़हार करता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है। अब ये मरियम नवाज कहती है कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। सर, वो बसें दे रहे हैं कश्मीर में, वो तो उन्होंने तो मजे लेने, उन्होंने कश्मीर में बैठ के उन्होंने अपनी हुकूमत कश्मीर में बना लेनी है। इधर मुल्क हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, उधर वो ग्रीन बसें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में उन्होंने ग्रीन बसें दी हैं, लेकिन अवाम को क्या फायदा? ठीक है, कुछ फायदा है अवाम को? कोई फायदा नहीं है। ये मरियम नवाज कुछ भी नहीं कर रही है, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर रहा, ना ही शहबाज शरीफ कुछ कर रहा है,
ये महंगाई के ऊपर महंगाई करते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगी, जब भी हम आवाम से जीपीएस की या इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आवाम तो सबसे पहले महंगाई का रोना रोती है। आपको क्या लगता है कि क्या हम महंगाई के होते हुए कभी भी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते? मैं मसला ये है कि ये जो कौम है ना, जाहिर है जब हमारे वसाइल होंगे ठीक है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो लायक होंगे, कोई साइंसदान बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वो तरक्की होगी। ठीक है। तो जब इन्होंने हमें इस तरफ ही लगा दिया है तो हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने क्या आगे पढ़ना है, क्या इन्होंने आगे करना है? कुछ एक एलीट के लाभ। हम लोग को बहुत नीचे लगा दिया, हम क्या करें, ये तो अब ऐसे होगा तो ऐसे, ये सब इनके खाने के मसाले हैं सारे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू है महंगाई का। महंगाई पाकिस्तान के अंदर आसमान पे चली गई है। काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को खाने के लिए रोटी नहीं है। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या पूछ रहे हैं, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडियन जीपीएस सिस्टम कि पाकिस्तान के जीपीएस सिस्टम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो क्या ही जीपीएस सिस्टम है, लेकिन ये यूट्यूबर पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि इंडिया ने खुद का जीपीएस बना लिया, हम कब जीपीएस बनाएंगे। अरे भाई तुम कभी नहीं बना पाओगे। आपकी पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है, आपके पास ना कोई टैलेंट है, ना एजुकेशन सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। जीपीएस सिस्टम खुद का बनाने के लिए सबसे पहले पैसा और टैलेंट चाहिए, स्किल चाहिए। वो तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे जीपीएस सिस्टम बनाएंगे। और दूसरी साइड इंडिया सालों से इसके ऊपर मेहनत कर रहा है। इंडिया ने इसरो की स्थापना कब से कर दी है, आज जाके इंडिया को सक्सेस मिलने लगी है, आज जाके इंडिया की प्राइवेट कंपनियों को सक्सेस मिलने लगी है। लेकिन काम बहुत सालों से चल रहा था, इसीलिए आज सक्सेस मिल रही है। और डायरेक्टली इंडिया की सक्सेस देख के पाकिस्तान तुरंत ही ऐसा जीपीएस सिस्टम या तो सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, पाकिस्तान कभी नहीं बना सकते। मैंने जैसे पहले बताया कि सैटेलाइट बनाने के लिए पैसा और स्किल चाहिए, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।